हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर मी। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सर्विंग एंड लेवलिंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये ग्राउंड लेवल पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है। एक्चुअल में आपको ये फील्ड वर्क वाला सब्जेक्ट है, जो आपको फील्ड में जाके इसको परफॉर्म करना पड़ता है। इसके सभी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं आपको फील्ड पर जाके करने पड़ते हैं, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि ये सर्विंग क्या होता है और ये लेवलिंग क्या होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो प्लीज चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे, आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस सब्जेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले आता है सर्विंग। सर्विंग में हमको क्या देखना है? सर्विंग में देखना है इसकी डेफिनेशन कि सर्विंग होता क्या है एक्चुअल में, है ना। सर्विंग दो टाइप के होते हैं, जैसे कि आप अब तक आपने देखा होगा कि सर्विंग सर्वे कर रहे हैं लोग, मतलब क्या कर रहे हैं, घर घर जाके उसकी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक अलग तरह का सर्वे। ये सिविल इंजीनियरिंग वाला सर्विंग अलग है। इसमें क्या करना है, फील्ड वर्क करना है। सबसे अभी इसको क्या करते हैं हम देख ही लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। सर्विंग देख लीजिए क्या है। इट इज अ आर्ट। क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अपना ये जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर, हमारे अर्थ की जमीन के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि एक ट्री है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है उसे उसको आप मेजर करते हो। हाँ, इसको आप मेजर करते हो। सपोज मान लो ये 10 मीटर है। बस यही हो गया सर्वे। इसी को ही सर्वे बोलते हैं। लेकिन ये आधा पार्ट हो गया है सर्वे का। इसके बाद क्या करना पड़ता है, ये तो हो गया आपका ग्राउंड वाला, है ना। ग्राउंड लेवल पे फील्ड वर्क हो गया, या फिर ये क्या हो गया आपका, फील्ड वर्क हो गया। तो ये जो फील्ड वर्क है, इसको आप क्या करते हो, जैसे कि ये डिस्टेंस है मान लो, इसको आप प्लॉट करते हो एक शीट पे। इसको आप प्लॉट करते हो एक शीट पे, और यही की यही जो पोजीशन है इन दोनों की, इसको आप दिखाते हो इस शीट पे। तो ये हो जाता है आपका मैपिंग। ये हो जाता है आपकी मैपिंग। और यही डिस्टेंस इस तरह से आप यहाँ पे दिखाते हो 10 मीटर करके, लेकिन स्मॉल साइज में, तो उसे बोलते हैं मैप। आप मैप क्रिएट करते हो। तो ये होता है ओरिजिनल सर्वे सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो जो सर्वेइंग है उसमें जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं, वो किसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं। ठीक है, उसके जो है ना, वर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस वगैरह मेजर नहीं किया जाएगा। सर्वेइंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को कंसीडर किया जाता है। तो लेट मी रब द स्क्रीन। अब क्या देखेंगे हम देखने वाले अभी सर्विंग का ही एक दूसरा पार्ट है, वो है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है, जैसे कि सर्विंग ने आपने क्या देखा था कि दो पोजीशन है, दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उनकी डिस्टेंस मेजर की थी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर उसी तरह से एक आपका ये हो गए प्लेन, ठीक है, और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक पोल है, और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोल की अगर हाइट मेजर करनी है, मान लो ये 3 मीटर की इलेक्ट्रिक पोल है और इसकी हाइट मेजर करनी है, तो कैसे करोगे? तो वो होता है लेवलिंग से। इसकी लेवल चेक की जाती है, यहाँ पे कितना लेवल है, जीरो लेवल, इसको कंसिडर करेंगे हम, ये जीरो लेवल हो गया। ठीक है, तो इससे ये ऊपर का लेवल मिल जाएगा आपको। अगर आप वर्टिकली कोई परफॉर्म करते हो सिविल इंजीनियरिंग में, उसका डिस्टेंस मेजर करते हो, तो वो हो जाता है आपका लेवलिंग। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेजरमेंट आर टेकन ओनली इन द वर्टिकल प्लेन। क्या है, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पर्पज ऑफ सर्विंग। सर्विंग का पर्पस क्या है? तो मेन पर्पज ऑफ सर्विंग इज टू प्रिपेयर अ मैप, है ना, इज टू प्रिपेयर अ मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो भी है, अर्थ पे जो भी हमने दिखाया है, यहाँ पे सपोज ये ट्री वगैरह जो भी है, जो भी दिखा है, वो आपको एक छोटी सी शीट पे दिखाना है। छोटे से शीट पर वो वैसे के वैसे रिप्रेजेंट करना है विथ सुटेबल स्केल। इसी का ही यही पर्पस है सर्वेइंग का। ठीक है, देखिए कितना डिफिकल्ट काम होता है इंजीनियर के लिए कि एक अर्थ के ऊपर अगर कोई ग्राउंड है, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसी को रिप्लिकेट करना है यहाँ पे
आपको शीट पे दिखाना है विथ मेजरमेंट, बहुत ही क्रिटिकल काम होता है। लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से आपको इतना आसान लगता है, इतना एंजॉय करते हो, क्योंकि फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क तो वैसे भी एंजॉय करते हैं बच्चे। तो इसके जो पर्पस है इसका, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि आपको मैप बनाना है, जो आपके ग्राउंड पे दिया है उसी तरह से आपको शीट पे वो प्लॉट करना है। तो ये हो गया इसका मेन पर्पस। अब नेक्स्ट क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, कि सर्विंग कहाँ यूज होता है, इसकी यूज क्या है। एप्लीकेशन मतलब होता है कि इसके यूज क्या है, तो इसके यूज भी देख लेते हैं। सबसे पहला यूज होता है इसका टोपोग्राफिकल मैप। अगर आपको टोपोग्राफिकल मैप नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि टोपोग्राफी में क्या होता है। एक बड़ा सा मैप आप निकालते हो, उसमें आप रफ आइडियाज निकालते हो, रफ स्केचेस आप दिखाते हो, पोजीशन दिखाते हो क्या, कि वो वैलीज है अगर वहां पे, अगर कोई रिवर है, हिल है, विलेज है, टाउन है, तो आप उस तरह से वो जो मैप है उसको रिप्रेजेंट करते हो। सपोज एक सिटी का मैप ले लिया आपने, तो उसका टोपोग्राफिकल मैप क्या आएगा कि वो सिटीज में वैलीज कहाँ है, रिवर क्या है, हिल कहाँ है, रोड कहाँ से जा रहे हैं, फॉरेस्ट कहाँ पे, ये पूरे इसके लोकेशन मार्क कर देना, ये हो जाएगा आपका टोपोग्राफिकल, उसकी टोपोग्राफी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक पर्टिकुलर लोकेशन लेते हो और आप उसका फिर डिटेल में मैप निकालते हो। तो उसके बाद जो आता है वो कैडेस्ट्रल मैप आता है। कैडेस्ट्रल मैप में क्या करते हो आप, बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, जैसे कि हाउस हो गया या फिर अदर प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, फार्म आ गए, फार्म्स है ना, या फिर कोई बड़े गोडाउन्स वगैरह आ गए। इसके बाउंड्रीज आपको मार्क करने हैं, इसके बाउंड्रीज दिखाने हैं, उसके रिस्पेक्ट टू एक बिल्डिंग के रिस्पेक्ट टू दूसरी बिल्डिंग दिखानी है, उसमें के रोड दिखाने हैं। तो ये सब आ जाएगा कैडेस्ट्रियल में। साथ ही में दूसरा जो आएगा, इस मतलब इसका तीसरा जो पर्पस है, इसका जो एप्लीकेशन है वो है इसके इंजीनियरिंग मैप निकालना। इंजीनियरिंग मैप में क्या आएगा, इंजीनियरिंग वर्क्स को दिखाना पड़ेगा आपको, इंजीनियरिंग वर्क्स को दिखाना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग वर्क्स में क्या आता है, रेलवेज हो गए, रेलवे के रूट हो गए, वहां पे कहाँ कहाँ स्लीपर डालना है, वो जो भी रेलवे का काम है पूरा मैप में दिखाना पड़ता है। मैप उसका पहले रेडी किया जाता है, उसके बाद वो काम होता है। ठीक है, एक्चुअल साइट कौन सी है वो सबसे पहले मैप में दिखाया जाता है, उसके बाद काम होता है। उसी तरह से रोड का भी है, इरिगेशन कैनल्स किस किस जगह से कैनल जाएगा वो है। उसके बाद रिजर्वायर, रिजर्वायर कहाँ स्टोर्ड है, वाटर कहाँ स्टोर्ड है, उसके भी मैप्स निकाले जाते हैं। ठीक है, रिजर्वायर और इरिगेशन आते हैं आपके पर्टिकुलर डैम इंजीनियरिंग में, वो वहां पे आपको डिटेल में इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है कंटूर मैप। कंटूर मैप में आपको क्या है, एक पर्टिकुलर अगर सपोज वैली है, तो इस वैली की जो डेप्थ है उसको दिखाया जाता है मैप पे। तो आपको लेवलिंग करके इसकी जो हाइट से उसको लेना पड़ेगा, इसके कंटूर जोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद ये वैल्यू आपकी प्लॉट हो जाएगी। ठीक है, इसका कंटूर कैसे निकलेगा, इस तरह से इसका कंटूर निकलेगा, है ना, जैसे कि उसका शेप है। उसी अपोजिट में अगर कोई हिल है तो इसके भी कंटूर्स आपको निकालने पड़ेगी, इसकी हाइट सब मेजर करनी पड़ेगी इंस्ट्रूमेंट से, उसका भी मैप आएगा। ठीक है, उसका भी कंटूर मैप आएगा। तो वो भी है, सर्वेइंग में आता है इसके एप्लीकेशन। उसके बाद जो है टू मेक ए जियोलॉजिकल मैप शोइंग एरियाज इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड रिसोर्सेस। जियोलॉजिकल मतलब जमीन पर अंडरग्राउंड रिसोर्सेस कहाँ कहाँ है, उसके भी हम मैप बनाते हैं और वो मैप पे लोकेट करते हैं कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन ये लिमिटेड एप्लीकेशन मैंने दिए हैं एग्जाम के लिए, आप लिख सकते हो। इससे पहले मैंने जो डेफिनेशन दी वो भी आप लिख सकते हो एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। सर्विंग में बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट है, बेस्ड ऑन मेथड है, बहुत सारे हैं। तो इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो पहले सबसे पहले प्राइमरी क्लासिफिकेशन आएगा। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में कौन से आते हैं, दो आते हैं। एक आता है प्लेन सर्विंग, दूसरा आता है जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन सर्विंग का मीनिंग क्या हो जाता है कि आप क्या करते हो, अर्थ का जो शेप है आपका, जैसे कि ये स्पेरिकल है, तो आप इसको कंसिडर करते हो फ्लैट करके, फिर उस पे आप सर्वे करते हो, है ना। अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं करते हो आप। और सेकंड में क्या करना पड़ता है, अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करना पड़ता है, इसलिए इसका ये प्लेन सर्विंग हो जाता है। नेक्स्ट वाला जियोडेटिक सर्विंग होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, तो उसमें प्लेन सर्विंग जियोडेटिक सर्विंग का एक्सप्लेनेशन दिया है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, साथ में उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशन भी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है
वो आता है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, वो जैसे मैंने बताया था, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट हो गया, बेस्ड ऑन मेथड्स हो गए, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स हो गए और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। तो इसको भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगा तो वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग लेने वाला हूं मैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्विंग में। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही में क्या है ना, इस चैनल पे मैंने कुछ 9 स्टैंडर्ड के, 8 स्टैंडर्ड के और 10 स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के वीडियो डाले हैं, और साथ ही में कुछ अदर वीडियोस डाले हैं, जैसे कि फैक्टोरियल क्या होता है और मैथमेटिकल सिंबल उसके मीनिंग क्या होता है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। Thank you so much for listening me. Thank you so much for love and support. God bless you.